बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए और ये कैसे बनती हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसको हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल से हम इसको बनाएंगे और इसके जो भी फार्मूले बनते हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहा जाता है? जिसमें हमारे पास एक एंगल जो हो वो राइट हो, मतलब 90 का हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम ए कह लेते हैं, इसे हम सी कह लेते हैं और इसे हम बी कह लेते हैं, ताकि फार्मूला जो आपका ना पाइथागोरस थ्योरम लगे वो सीधा सीधा लग जाए। इसलिए मैंने इनको ये नाम दिया। अब जो उनसे मर्जी नाम दे लें, कोई मसला नहीं है। और ये लिखने का तरीका ये होता है कि इसके यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा। तो इस ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, इस बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से और इस सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ अब हम क्या अप्लाई कर देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास चले ऐसे करके लिख लेते हैं कि हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हाइप क्या है हमारे पास? ये थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला क्या है? बेस है, ठीक है। तो इसी के सामने वाला ये हाइप है आपका, तो यहाँ पे सी स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस, और इधर बेस की जगह पे बी, तो ये बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इस तरह से करके लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मिनट पे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करें, बल्कि उससे पहले इसको सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लें, यानी कि एक रूटीन के साथ हम इसका फॉर्मूले बनाएंगे। सी स्क्वायर के साथ डिवाइड करें जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बटे में भी सी स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ये इसका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और यहाँ पे इसके साथ ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 1, ठीक है। तो अगर ये दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह इकट्ठे का भी लिख सकते हैं, प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब ए ओवर सी और बी ओवर सी हमारे पास क्या होता है? ये रेशियो आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और रेशियो के अंदर देख लें, ए क्या है? परपेंडिकुलर, और सी आपका क्या है? हाइप है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइप हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। और बी यहाँ पे क्या है हमारे पास? बेस है, तो बेस ओवर हाइप, बेस ओवर हाइप हमारे पास क्या होता है जी? कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। तो ये 1 वैसे का वैसे ही। और अगर इससे ये कंप्लीट का स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो ये वाली बन गई, बहुत आसान थी। उसके साथ पहले हमने सी के साथ कर लिया, एक मरतबा इसको बी स्क्वायर के साथ डिवाइड करें, एक मरतबा इसको ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करें। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय, चलें जी बी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग ही कर लेते हैं इसको इधर, और इधर सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इधर आ गया जी ए ओवर बी होल स्क्वायर प्लस 1 और इधर सी ओवर बी होल स्क्वायर। अब हमें फिर रेशियो ढूंढनी है कि ए ओवर बी किसके इक्वल है और सी ओवर बी किसके इक्वल है। तो ए ओवर बी जो है हम देखेंगे, ए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, और बी हमारे पास क्या है? बेस है। तो ए ओवर बी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? tan थीटा के, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस 1। और सी ओवर बी क्या होता है? सी ओवर बी, सी क्या है जी हमारे पास? हाइपोटेनस है, और बी हमारे पास क्या है? बेस है, इनके हाइप ओवर बेस। तो हाइप ओवर बेस किसके अंदर आता है जी? कॉज के अंदर आता है। तो ये कॉज क्या होगा? बेस ओवर हाइप
ठीक है जी। बेस ओवर हाइप कॉज होता है, तो सी ओवर बी कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, सीकेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इधर से सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक चीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास ये बनी है। अब इसके बाद रह गई है जी तीसरी और आखिरी फंडामेंटल जो है। तो अब करेंगे जी डिवाइड बाय किसके साथ कर लिया जी, सी के साथ कर लिया, बी के साथ कर लिया, और अब रहेगा जी हमारे पास ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इधर सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इस पहली इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 बच गया, इधर बी ओवर ए इसका स्क्वायर और इधर सी ओवर ए इसका स्क्वायर, 1 प्लस बी ओवर ए। बी क्या है जी, बेस है, और ए हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको मेन जो चीज़ है, आपको ये साइन थीटा, ये क्या है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइप, कॉस थीटा ये क्या है जी बेस ओवर हाइप, और आपका टैन थीटा ये क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मेन 3 आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस जगह पे बेस ओवर परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ये टैन है, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सी ओवर क्या है, सी हमारे पास हाइप है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हाइप ओवर परपेंडिकुलर, ये पहला साइन में चला जाता है ना जी। तो साइन का उलट क्या है, सीकेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास ये बन गई। ठीक है, तो अब इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है 6.3। तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो उसे हम अगले अगला जो लेक्चर है उसके अंदर रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।